नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्मी एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए आर्मी हेल्पफुल न्यूज़ पाने के लिए। वेलकम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट के बारे में। संपूर्ण जानकारी जानेंगे दोस्तों, इंडियन आर्मी में कौन से पार्ट का मेडिकल टेस्ट किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों संपूर्ण वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों फर्स्ट है दोस्तों चेस्ट। आर्मी मेडिकल में चेस्ट नापा जाता है दोस्तों। आपको नॉर्मल 5 सेंटीमीटर चेस्ट है वो फुलाना होता है दोस्तों, और जो क्राइटेरिया होता है वो 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना अनिवार्य है दोस्तों। जिसका चाहे 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूलता है उनको पास कर दिया जाता है दोस्तों। अब हम बात करने वाले सेकंड वेट। तो दोस्तों आर्मी के अंदर 50 केजी वेट होना अनिवार्य है। अगर आपका 50 केजी से कम वेट है तो आपको बाहर कर दिया जाता है दोस्तों। थर्ड, बॉडी मार्क्स। तो दोस्तों बॉडी मार्क्स में क्या होता है, बॉडी पे कहीं भी कटा फटा ना हो, कहीं तिल ना हो, या कहीं टेटू ना हो, या कोई मार्कर। अगर आपका ऐसे सिचुएशन होती है टेटू तिल मार्कर होते हैं तो उस क्राइटेरिया में आपको देख लिया जाता है। उसमें आप क्राइटेरिया में आते हो तो आपको पास कर दिया जाता है, अन्यथा आपको बाहर निकाल दिया जाता है। 4 नंबर होता है दोस्तों नोकनी क्या होती है दोस्तों, पैरों के बीच का गैप। तो दोस्तों आप देख रहे हो फर्स्ट पोजीशन में घुटनों से लेके नीचे तक का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण आपको बाहर निकाल दिया जाता है। सेकंड नंबर में दोस्तों नॉर्मल होने से आपको फिट कर दिया जाता है दोस्तों। और थर्ड नंबर है उसमें घुटनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि आपको मेडिकल में पॉइंट न मिले तो आपको ये सेकंड वाली सिचुएशन है, ऐसे पैर होने जरूरी है। अन्यथा आपको किसी प्रकार के बैंड पैरों में अगर ज़्यादा गैप है या फिर चिपके हुए हैं पैर तो आप इनके लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको मेडिकल में पॉइंट देते हैं और आपको टाइम दे दिया जाता है। अगर आप इस सिचुएशन को सुधारना चाहते हो तो आप अन्य एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करोगे तो आपके पैर सही हो जाएंगे। जो पहली सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा पैर चिपके हुए हैं और थर्ड सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा दूरी है, ये भी आप नोट कर सकते हो दोस्तों। ये हो गया अपना नोकनी का। अब हम बात करते हैं लेग वेरिकोज की। वेरिकोज में क्या होता है दोस्तों, हमारे पैरों के बैक साइड और लेफ्ट साइड में जो 2 नसें होती हैं वो ज़्यादा निकली हुई या फुली हुई होती हैं, उनके कारण हमको पॉइंट दे दिया जाता है। ये लेफ्ट साइड की नसें हैं वो ज़्यादा फुली होती है, या फिर बैक साइड की जो नसें हैं उसमें वेरिकोज बोलते हैं, ये ज़्यादा फुली हुई होती हैं या उसमें हवाएँ होती हैं, वो होने के कारण हमको वेरिकोज का पॉइंट दे दिया जाता है। अगर आपकी नॉर्मल नसें फुली हुई है तो उसका आप इलाज करवा सकते हो दोस्तों। अब हम बात करते हैं 6 नंबर में होता है दोस्तों प्लेट फुट में क्या दे रखा है, प्लेट फुट में आप नोट कर सकते हो दोस्तों। 3 पैरों की सिचुएशन दे रखी है। एक में एकदम प्लेट फुट है, पैर एकदम सीधा है, किसी प्रकार का पैर के अंदर मोच नहीं है। सेकंड है वो नॉर्मल है, वो राइट है दोस्तों, ऐसा पैर होगा तो आपको फिट कर दिया जाएगा। थर्ड में बहुत ज़्यादा गड्ढा है पैर के बीच में, प्लेट फुट है उसमें पैर के बीच में बहुत ज़्यादा कटिंग है, उसी वजह से आपको बाहर निकाल दिया जाता है। ये हो गया आपका दोस्तों प्लेट फुट। अब हम बात करते हैं फिट फिंगर में क्या होता है दोस्तों, हमारे पैर की अंगुलियां होती हैं, उनकी अंगुलियों के बीच में ज़्यादा छेद, ज़्यादा गैप होना, या फिर अंगुलियां ज़्यादा लंबी होना या फिर ज़्यादा छोटी होना, उनकी वजह से हमें भी आर्मी में पॉइंट दे दिया जाता है। अंगुलियां एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए दोस्तों, अंगुली किसी अंगुली के ऊपर चढ़ी न हो। ये हो गया अपना हरा प्लेट फुट का पॉइंट। अब हम बात करते हैं 8 नंबर आई में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आँख के बारे में, संपूर्ण आँख के मेडिकल की जानकारी के बारे में। आई में क्या होता है दोस्तों, हम देख रहे हैं ये फोटो में, ये होता है टॉर्च का पॉइंट। ये 1 नंबर टॉर्च का पॉइंट और डॉट का पॉइंट। टॉर्च में आपकी आंखों का देखे जाते हैं दोस्तों कॉर्निया और पुतली का, वो एकदम सही है क्या। और जो डॉट का पॉइंट होता है उसमें हमारी आंखों के पुतली के आगे जो हमारे आँख के अंदर काला आकार होता है जो पुतली का होता है, उसके सामने डॉट को घुमाया जाता है ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, और उसी जैसे डॉट को लेफ्ट राइट लेके जाते हैं तो हमारी पुतली हिलनी चाहिए, न कि हमारी गर्दन हिलती है तो हमें पॉइंट दे दिया जाता है दोस्तों। लेफ्ट में पेंसिल जाती है तो हमें लेफ्ट में पुतली लेके जानी है, अगर पेंसिल राइट में जाती है तो हमें राइट में पुतली लेके जानी है। अगर ऊपर नीचे या फिर आँखों के पास में डॉट लाते हैं तो दोनों पुतलियों को कॉर्निया के बीच में करना होता है, ज़रूरी होता है दोस्तों। अन्यथा आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, गर्दन हिलाते हो, अगर आपकी कॉर्निया राइट में पेंसिल लेके जा रहे हैं, राइट में कॉर्निया नहीं जा रहा है तो आपको दोस्तों पॉइंट दे दिया जाता है। जिस तरह अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों दूरदृष्टि और निकट दृष्टि 6x6, जिसमें दूर की और नज़दीक के अक्सर हमें साफ दिखाई देने चाहिए। दूरी होती है वो होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर दूर के अक्षर हमें साफ दिखाई देने चाहिए। 6x6, 6x5, 6x7, 6x8, 6x9, 6x10, 6x11 तक के पॉइंट होते हैं दोस्तों। इसमें अलग अलग छोटे बड़े अक्षर होते हैं। उसके बाद होता है दोस्तों हमारा कलर रिवीजन, कलर डिफरेंट। इस कलर डिफरेंट में क्या होता है दोस्तों, कुछ लड़कों को रेड होता है वो ब्लैक दिखाई देता है, ब्लैक होता है वो रेड दिखाई देता है, पीला है वो नारंगी दिखाई देता है, नारंगी है वो पीला दिखाई देता है। ऐसी सिचुएशन होने पे आपको दोस्तों 6x6 का पॉइंट दे दिया जाता है और उसमें आपको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो तो दोस्तों आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। जिसके वेरिकोज का पॉइंट 6x6 का पॉइंट होता है, सॉरी 6x6 होता है, उसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। उसके एक ही इलाज है, आप उस बुक को अच्छे से रट लो। अगर आपको रेड दिखाई दे रहा है ब्लैक की जगह, तो आप उसको रेड न समझ के ब्लैक समझो। अपनी मानसिक बौद्धिकता के ऊपर उस बुक को रट सकते हो, आप आर्मी में जा सकते हो। अन्यथा आपको आर्मी में एंट्री नहीं है, क्योंकि अगर आपके कलर विजन का पॉइंट है तो। दोस्तों आप देख सकते हो ये तीनों सिचुएशन आपको इस वीडियो में दिखा दी गई है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर ईयर की। ईयर में क्या होता है दोस्तों, कान के अंदर किसी प्रकार का कचरा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दब्बा नहीं होना चाहिए, कान के पर्दे के अंदर छेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये पॉइंट इसलिए किया जाता है कि हमारे कान में हमको अच्छे से सुनाई देता है, या ऊंचा नीचा कान में सुनाई नहीं देना चाहिए। और कान में मशीन लगा के हमारी मशीन से कान के अंदर तक की चेकअप किया जाता है। किसी प्रकार का गंदगी कचरा नहीं होना चाहिए, दब्बा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके कान में दब्बा है तो आपको पॉइंट दे दिया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं नोज में क्या होता है दोस्तों, नाक में पॉइंट वह चेक किया जाता है। नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, इसलिए नाक का पॉइंट किया जाता है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों टीथ में क्या होता है, जाड़ जबड़े दांतों का टेस्ट किया जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, दांतों का चेकअप करते वक्त डॉक्टर चेक करता है दांत ज़्यादा पीले तो नहीं है, दांत कटे फटे नहीं है, दांतों के अंदर किसी प्रकार का कीड़ा लगा हुआ नहीं है, झाड़ खजी हुई नहीं है, हमारे दांतों में कोई प्रकार की प्रॉब्लम होती है। अगर हमारे दांत ज़्यादा पीले होते हैं तो हमें बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों। अगर हमारे दांत खटे फिटे हैं, या फिर दांत ज़्यादा अंदर की ओर है, या फिर दांत ज़्यादा बाहर की ओर है, तो भी हमें मेडिकल में पॉइंट दे दिया जाता है दोस्तों। इनके लिए हमारा डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम बात करने वाले दोस्तों हार्ट में क्या होता है दोस्तों, हार्ट का चेकअप किया जाता है कि हार्ट में ज़्यादा लो हार्ट बीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, या हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर इसलिए चेक किया जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई या ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं पुलम टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, अपने हथेलियों को चेक किया जाता है। पैर की और हाथों की हथेलियों में पसीना नहीं आना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पसीने का पॉइंट है तो आपको बाहर कर दिया जाता है। अगर आपको पसीने का पॉइंट, आपको लगता है कि आपकी हथेली में पसीना आ रहा है, तो आप अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए। आर्मी में जाना है तो दोस्तों हथेली का पसीने का पॉइंट दिया जाता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों टेस्टिल के बारे में। उसमें क्या होता है दोस्तों, हमारी किडनी होती है, वर्क होता है, वो ज़्यादा ऊंचे नीचे नहीं होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, सभी मीडियम साइज़ की होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। कुछ लोगों के ऊंचे नीचे होते हैं, किसी के एक ही होता है, किसी के एक भी नहीं होता है, वैसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और मेडिकल किया जाता है दोस्तों, बवासीर का किसी के बवासीर की बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बवासीर की बीमारी है तो आपको आर्मी मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। वर्क में क्या होता है दोस्तों, चेक किया जाता है अच्छे से। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर एवं कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब मत करना। आपके लिए मैं हर रोज़ ऐसी वीडियो